हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि सिम्युलेटर के साथ काम कैसे करते हैं। तो सिम्युलेटर होता क्या है, किस तरीके से काम होता है सिम्युलेटर का यूज़ करके, वो सारी चीज़ें अपन आज देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं अपन, जैसे online.app जो ऑलरेडी अपन ने बनाया था लास्ट लेक्चर्स में। इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, कॉन्फ़िगर डिवाइस में चले जाएंगे आप। कॉन्फ़िगर डिवाइस में ऐड न्यू डिवाइस में चले जाओ। तो यहाँ पे अपन एक CPU ले लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि CPU जो है 4.0 वर्जन से ऊपर का होना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं 1217C DC ले लेते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे यहाँ जाएंगे आप और इस पे ऐड पे क्लिक कर लेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद अपन ने देखा यहाँ पे इस तरीके से ये CPU आ गया है ना मेरे पास। अब चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि जैसे जैसे अपने पास नंबर ऑफ़ आईओस बढ़ते जाएंगे तो अपन और आईओस यहाँ पे लगाते जाएंगे, है ना। तो अभी मैं सिर्फ एक सिंगल CPU से ही काम चला रहा हूँ, जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ नंबर ऑफ़ आईओस अगर अपन देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ़ आईओस ऑलरेडी प्रेजेंट है इस CPU के अंदर ऑलरेडी, तो इन्हीं का यूज़ करेंगे अपन, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कुछ आउटपुट्स हैं Q0.0 से लेके Q1.1 तक, और कुछ इनपुट्स यहाँ पे दे रखे हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अब आप यहाँ पे जाएंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसको क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे, अगर आप इधर देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अपने पास प्रोग्राम ब्लॉक्स दे रखा है ना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स होते हैं अपने पास, है ना। तो जैसे अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स के ब्लॉक्स, जैसे यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक दे रखा है, फंक्शन ब्लॉक दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, डीबी ब्लॉक दे रखा है। तो इनका मतलब क्या होता है ये अपन आगे देखेंगे। तो मेन अभी अपन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक का यूज़ करेंगे अपन यहाँ, है ना, क्योंकि मेन प्रोग्रामिंग क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक में ही होती है। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक मेन ब्लॉक बना हुआ है, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से मेरे पास ये मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक खुल चुका है ना। अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे कुछ इनपुट्स दे रखा है, उसका डेटा टाइप दे रखा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखी है, कमेंट क्या डाला है वो दे रखा है ना। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक NO का सिंबल बना हुआ है, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, है ना, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। सिमिलरली यहाँ पे NC का बना हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर बना हुआ है, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स बना हुआ है, जिसको अपन एज़ पर द रिक्वायरमेंट कुछ भी बना सकते हैं, टाइमर बना सकते हैं, काउंटर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा अपन लॉजिक लिखते हैं, या बोल सकते हो एक सिंपल सी चीज़ अपन करते हैं। एक NO ले लेता हूँ मैं, NO ले लिया, और यहाँ पे एक मैं कॉइल ले लेता हूँ, है ना। इसको यहाँ से हटा दो। बेसिकली अपने को पता होना चाहिए कि नेटवर्क्स में सीमेंस में क्या होता है, नेटवर्क्स होते हैं। नेटवर्क्स में अपन क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो मल्टीपल नेटवर्क्स ऐसे बनाते जाएंगे अपन, और यही मल्टीपल नेटवर्क्स क्या कहलाते हैं, ओवरऑल क्या बनता है, इससे लैडर लॉजिक तैयार होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं सिंपल यहाँ पे एड्रेसिंग कर देता हूँ, है ना। तो अभी अपन एड्रेसिंग यहाँ पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे PLC टैग्स लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, शो ऑल टैग्स में जा सकते हो,
है ना। शो ऑल टैग्स में अपन कुछ भी एड्रेसिंग का टैग नेम डाल सकते हैं, उसका टाइप डिफाइन कर सकते हैं, है ना, एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टार्ट का टैग बना दिया, तो स्टार्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो स्टार्ट लिखने के बाद देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ गया, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में बन रहा है ये, है ना। जो कहाँ बन रहा है, डिफ़ॉल्ट टैग टेबल में बन रहा है। जैसे यहाँ पे टेबल से दे रखे ना डिफ़ॉल्ट टैग टेबल, तो ये डिफ़ॉल्ट टैग टेबल का अपन ने क्या बना रखा है, एक एड्रेस बनाया है। इस एड्रेस में अगर आप देखोगे तो डेटा टाइप क्या है इसका, बूलियन है ना। बूलियन का मतलब क्या होगा, ये डेटा टाइप जो है डिजिटल को डेजिग्नेट करता है ना। तो बूलियन बेसिकली क्या होता है, डिजिटल को डेजिग्नेट करने के लिए, या तो फिर इस ये जो मेरा एड्रेस है I0.0 मेरे CPU का सबसे पहला वाला एड्रेस है, जिसको अपन ने टैग नेम क्या दे रखा है, स्टार्ट दे रखा है। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक आउटपुट दे देता हूँ, तो ये जैसे मैंने आउटपुट दे दिया, या इसको अपन LED दे देते हैं, LED, है ना। यहाँ पे इसका टाइप क्या होगा, टाइप आप बूलियन रख सकते हो। बूलियन के बाद यहाँ पे आउटपुट का एड्रेस डालेंगे अपन। आउटपुट का एड्रेस क्या है, Q0.0, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने क्या करा है, LED नाम से एक आउटपुट ले लिया, है ना। अब यही ये चीज़ मैंने कहाँ डिफ़ाइन कर दी है, PLC टैग्स में डिफ़ाइन कर दी। अब यही चीज़ मैं कहाँ यूज़ कर लूँगा, अपने लैडर लॉजिक में। तो लैडर लॉजिक कहाँ पे मिलेगा मुझे, यहाँ पे देखो मेन ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक जो ऑलरेडी ओपन है, इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली जो भी टैग नेम है वो डायरेक्ट उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टार्ट होगा तो स्टार्ट लिखा मैंने, स्टार्ट, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया Q0.0, या बोल सकते हैं अपन LED, है ना। कुछ भी लिख दोगे तो भी आ जाएगा, है ना। ये हो गया। तो जैसे ही मैंने टैग नेम डाला ऑटोमेटिकली वो एड्रेस आ गया, है ना। इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पे अपने को ये देखना है कि मैं किस तरीके से इसको सिम्युलेटर का यूज़ करके ऑन या ऑफ कराता हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको अपना जो सिम्युलेटर है, यहाँ पे सिम्युलेशन दे रखा है, स्टार्ट सिम्युलेशन पे क्लिक कर लो, ओके करो, इसको ओके कर दो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली लोड कर दूंगा। ठीक है, इसको फिनिश कर देते हैं अपन। इनिशियली भी स्टॉप मोड में है ये। मैं यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है इसको डाउनलोड करता हूँ। स्टार्ट मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और फिनिश कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे अब मेरे को पता है यहाँ पे ये जो सिम्युलेटर है ये ऑन हो गया, तो 1217C जो CPU अपन ने लिया था वही यहाँ पे आ चुका है ना। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेंगे, क्रिएट कर देंगे आप। इसी में इसके बाद आप सिम टेबल में जाएंगे, इसके बाद आप यहाँ पे जाके सिम टेबल पे क्लिक करेंगे, है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस लेनी है,
जो भी अपन ने टैग लिया है, जैसे स्टार्ट का टैग है तो स्टार्ट ले लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, स्टॉप ले लिया, या जो अपने पास एलईडी है वो ले ली, है ना। अब इसके बाद या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली भी आ जाता है। जैसे अपन ने यहाँ पे अभी नाम डाल के लिया था, आप इसको फिर से मैं डिलीट कर देता हूँ। आप इस पे टैग्स पे क्लिक करेंगे, लोड प्रोजेक्ट टैग्स, है ना। जो भी टैग्स प्रोजेक्ट में है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। सारे टैग्स आ गए। देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस बिट को पे हाई करा, ये वाला बिट जैसे ही मैंने हाई किया, ऑटोमेटिकली ये भी हाई हो गया। क्यों ऐसा हुआ है, अब अपन यहाँ देखते हैं। बेसिकली इसको भी आप मॉनिटर कर सकते हो यहाँ से। अभी मैं इसको लो कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे ही मैं इसको लो करूँगा तो देखो ऑटोमेटिकली आउटपुट भी लो हो गया। और वही चीज़ यहाँ पे भी देखी जा सकती है। ये जैसे मेरा आउटपुट अभी क्या है, लो स्टेट में है ना। अभी जैसे ही मैं अब क्या करता हूँ, इसको यहाँ से तो मॉडिफाई नहीं कर सकते अपन, क्योंकि ये इनपुट है ना। यहाँ से मॉडिफाई नहीं हो सकता है ये। अगर मेरे पास मेमोरी बिट होती तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ, है ना। जैसे अगर मैंने यहाँ पे मेमोरी बिट का एड्रेस ले लिया तो वो यहाँ से डायरेक्टली मॉडिफाई हो जाती है, लेकिन इसके लिए अपने को यहीं पे जाना पड़ेगा। सिम्युलेटर का यूज़ करके ही आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली ये हाई हो गया, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली ये लो हो जाएगा। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ अपने सिम्युलेटर का, है ना। तो मैं और भी प्रोग्राम्स बना सकता हूँ, बाकी चीज़ें भी अपन देखने वाले हैं आगे चल के। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, सिम्युलेटर का यूज़ करता हूँ अपने सीपीयू के अंदर, है ना। सो थैंक यू। तो बाकी की चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।